नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरेंट इन्फो में। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा आपके लिए क्लास हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल परसों तरसों 3 दिन आपको एक जो आपकी शाम को क्लास आती है वो तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा जो आपकी मॉर्निंग में भी 11-12 बजे के पास में आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास। तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। वैसे देखिए, आपके जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, उसमें 4 डोमेन आते हैं हमारे। एक हमारा आता है कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल एंड इमोशनल। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये लैंग्वेज कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है ना। तो ये आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, यानी कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसके अंदर ही भाषा विकास भी शामिल है। आप चाहें तो अलग से लिख सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना आपको पता होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। देखिए, कुछ बातें हैं, उसको पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस एट बर्थ, यानी कि भाषा विकास की शुरुआत जन्म से ही होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, उस जब से वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आए, यानी कि जो माँ के पेट से 9 महीने के बाद जब वो दुनिया के कांटेक्ट में आए, तभी से वो क्या करता है? लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू कर देता है। उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो एनवायरनमेंट है, या जो उसकी फैमिली है, वहाँ के जो लोग जैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो चीज़ें वो उसको ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए हम कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट होता है, आपको वहाँ पे ऐसे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लिख के देती हूँ, एट बर्थ, जन्म से, या फिर बिफोर बर्थ होगा, या फिर आफ्टर बर्थ होगा, यानी जन्म से पहले। देखो, जन्म से पहले तो नहीं होता फिलहाल, लैंग्वेज डेवलपमेंट जन्म से पहले नहीं होता, या फिर आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद होता है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे सही बैठती है। फिर एट बर्थ या आफ्टर बर्थ दोनों ही चीज़ें सही हैं, यानी कि जब बच्चा समाज में आता है तभी से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि लैंग्वेज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। सही बात है। भाषा क्या है? संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है ना। ये 2 लोग हैं, एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा। इन दोनों को आपस में अगर बात करनी है, इसको और इसको, तो ये लोग किसका यूज़ करते हैं? लैंग्वेज का। लैंग्वेज को मैंने स्क्वायर से यहाँ पे शो किया है। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने का जो काम होता है वो क्या करती है? भाषा ही तो करती है। बिना भाषा के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, वो और चीज़ें हैं, जैसे साइन लैंग्वेज हो गया, या फिर इशारों की जो भाषा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो अक्सर, मतलब खैर छोड़िए वो फालतू बातें हैं। हाँ, साइन लैंग्वेज हो गया, या फिर आंखों से बातें करना, हाथों से इशारे करना, इस तरीके से बहुत और भी चीज़ें होती हैं जिससे बातें की जाती हैं। बट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपका क्या आंसर होगा? भाषा, क्योंकि भाषा क्या है? संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब कुछ 4-5 मेन बातें आती हैं हमारी। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फैक्चुअल बातें ही लिखी हैं, फालतू की दवाएं लिखी नहीं है। देखो, डायमेंशन कह लो, या टाइप कह लो, या फिर पार्ट कह लो लैंग्वेज के, यानी कि आयाम, प्रकार या भाग। आप सबने पढ़ा होगा, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। देखो, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। तो ये 4 स्किल होते हैं हमारे जो लैंग्वेज के होते हैं, और इसका जो सीक्वेंस है ना वो यही होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? चीज़ों को सुनता है। जब वो सुनता है फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर रीडिंग आती है, फिर बच्चा राइटिंग करता है। ठीक है, ये हमारे 4 स्किल है लैंग्वेज की, कि बच्चा कैसे लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है। पहले बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद स्पीकिंग बोलेगा, बोलने के बाद बच्चा रीडिंग करेगा, रीडिंग के बाद में हमारा राइटिंग आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 4 स्किल में से सबसे हार्ड स्किल कौन सी होती, तो वो होता है राइटिंग, क्योंकि राइटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिखने के लिए पर्टिकुलर फिंगर्स यूज़ करनी होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने पेन उठाया और लिखने लगे। तो इसमें बच्चे को अपनी फिंगर्स पे कोऑर्डिनेट करना होता है। इसलिए जो राइटिंग होती है, हमने इसको सबसे टिपिकल स्किल माना है। मैंने क्वेश्चन वाले अलग से लिख दिए हैं, देखो ये पॉइंट में जो आपके लिए अच्छा रहेगा पढ़ना। 1 मिनट। हाँ देखो, मोस्ट डिफ़िकल्ट स्किल अगर आपसे पूछी जाती है तो वो हमारी क्या आती है? राइटिंग आती है। 1 मिनट, आपको जो स्किल है इसको याद करने की ट्रिक तो हमने समझाई नहीं। जैसे ही पढ़ा हुआ होगा LSRW, L से हमारा लिसनिंग हो गया, R S से हमारा
स्पीकिंग हो गया, आर से रीडिंग हो गया और डब्ल्यू से राइटिंग हो गया। तो एल एस आर डब्ल्यू से आप याद रख सकते हो जो लैंग्वेज के टाइप्स हैं, स्किल हैं, डायमेंशन है, कुछ भी कर लो। और हिंदी में अगर आपको याद रखना है तो हमारा होता है सोवोपली। सू से हमारा सुनना हो गया, बो से हमारा बोलना हो गया, पा से हमारा पढ़ना हो गया, ली से हमारा लिखना हो गया। ठीक है, इनका सीक्वेंस सेम रहता है, इसलिए आप इसको इसी तरीके से याद करें, तभी हमने आपके लिए ट्रिक रखी है। अब देखिए, मोस्ट डिफिकल्ट स्किल क्या होती है? राइटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन सब में क्या है, बच्चे को अपनी फिंगर्स पे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना, उसको फिंगर्स को प्रॉपर पेन को पकड़ना होगा, पेन पेंसिल जो भी हो गया। लेकिन रीडिंग में क्या है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, स्पीकिंग। उससे भी पहले क्या है, लिसनिंग। सुनने में कुछ नहीं आता, मतलब घर में भी जब वो उसके बड़े लोग जब बोलते हैं तो वो सुन रहा है, वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, सीख रहा है। फिर वो जो सुनता है वही क्या करता है, बोलता है। और फिर उसके बाद में उसको अल्फ़ाबेट्स वगैरह हम सिखा देते हैं, फिर वो रीडिंग भी करने लगता है। लेकिन राइटिंग में उसके लिए बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए प्रॉपर लिखने में। जैसे एक छोटे बच्चे को जब आप लोग ABCD लिखाना शुरू करते हो तो क्या करते हैं, पहले हम उसके लिए डॉट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर बच्चा क्या करता है, उन डॉट्स पे अपनी पेन पेंसिल को फेरता है। फिर ऐसे कर करके बच्चे को पहले हम लोग A से लेके Z तक लिखना सिखाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, बच्चे को स्मॉल लेटर्स बनाना सिखाते हैं, क्योंकि पहले बच्चा कैपिटल सीखता है, फिर स्मॉल लेटर सीख रहा है, तो इसके लिए उसको बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। वो एक ड्राइंग की तरह इसको लेता है। उसको जब मैम कहती हैं कि बेटा ये हमने ए के लिए डॉट डॉट लगा दिया है, आपको इस डॉट डॉट पे क्या करना है, पेंसिल चलाना है, तो वह ऐसे ऐसे करके पेंसिल चला लेगा। तो इसमें बच्चों को क्या है, बड़ा फोकस करना पड़ रहा है राइटिंग के लिए, इसलिए राइटिंग को हमने सबसे टिपिकल स्किल माना है। बाकी हमारा कोई इतना टिपिकल नहीं होता। फिर हमसे पूछा जाता है कि एक सेकेंड, कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है, मतलब ग्रहणशील कौशल, जिसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं बाहर से, इसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा। लिसनिंग या रीडिंग। लिसनिंग में क्या आप सुन रहे हो, कोई और बोल रहा है, आप उसकी बातों को सुन रहे हो, इसलिए कि ये हमारा किस में आ गया, ग्रहण करना, कोई चीज़ अडॉप्ट करना। फिर रीडिंग में भी क्या है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, आपको बस रीड करना है। तो यहाँ पे आपकी कोई खुद से मतलब आपका माइंड के कोई थॉट्स नहीं है ना ही लिसनिंग में ना ही रीडिंग में। रीडिंग क्या है, दूसरे ने कोई थॉट्स या फिर कोई स्टेटमेंट लिखा है, आप उसको पढ़ रहे हो, तो इसमें आपके अपना थॉट्स या फिर जो आपका माइंड है वो तो नहीं यूज़ हो रहा ना, मतलब समझ तो रहे हो आप। रीडिंग में जनरल रीडिंग होती है ना हमारी यहाँ पे, इसलिए हमने रीडिंग को और लिसनिंग को क्या माना है, रिसेप्टिव स्किल माने हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ग्रहणशील कौशल। क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बच्चे के अपने थॉट्स एक्टिव नहीं है। अगर वो सुन रहा है तो वो दूसरे के विचार सुन रहा है। रीडिंग में भी क्या कर रहा है, वो दूसरे के थॉट्स हो गए, स्टेटमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, पढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिव स्किल की, जिसको हम कहते हैं उत्पादक कौशल, तो उसमें क्या है, बच्चा राइटिंग कर रहा है और स्पीकिंग, इन दोनों चीज़ों में क्या है, बच्चे का यूज़ हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ बच्चा ज़्यादा सिंसियर होगा, क्योंकि हमको पता है राइटिंग क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट स्किल होता है हमारा। यहाँ पे बच्चे को पूरा अपना कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फिंगर्स को, फिर लिखना होता है। ज़रा सा भी उसने हाथ हिलाया तो उसका जो लेटर होगा वो बिगड़ जाएगा। और स्पीकिंग क्या है, बोलना, तो बोलने से पहले क्या होता है, बच्चे को खुद से सोचना पड़ता है। तो राइटिंग में और स्पीकिंग में क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव होने के सेंस में हम कहें तो यहाँ पे वो अपने दिमाग की जो उपज है उसको निकाल रहा है ना। थॉट्स हैं, थॉट्स यहाँ पे उसके आ रहे हैं, फिर उनको वो बोल रहा है। थॉट्स हैं जो उसके दिमाग में वो लिख रहा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि बच्चे के दिमाग का प्रोडक्ट है ये। राइटिंग स्पीकिंग क्या है, बच्चे के दिमाग का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको कहा गया प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि उत्पादक कौशल। और जबकि लिसनिंग और रीडिंग क्या है, बच्चा यहाँ पे मतलब पैसिव वे में है, पैसिव वे में चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है एक तरीके से। दूसरे ने कुछ लिखा है या किताब में, उसको पढ़ रहा है, या फिर दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुन रहा है। लिसनिंग और रीडिंग चल रही है। ये हमारी रिसेप्टिव स्किल में और प्रोडक्टिव स्किल में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल की विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द रिसेप्टिव स्किल्स या फिर प्रोडक्टिव स्किल। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि आज कैसे रखें, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उसकी ट्रिक बनाई है PWS। एक याद कर लो PWS, रिसेप्टिव वाली आपको अब यहाँ भी याद रहेगी। देखो, P से हमारा हो गया प्रोडक्टिव, एक मिनट, P से हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्टिव हो गया, PRODUCTIV, ठीक है। P से हमारा प्रोडक्टिव हो गया, W से हमारा राइटिंग हो गया, और S से हमारा स्पीकिंग हो गया। तो PWS आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि PWS मतलब, फिर से एक बार बोलिए, P से हमारा प्रोडक्टिव हो गया,
W से हमारा राइटिंग हो गया, S से हमारा स्पीकिंग हो गया। और इसे इंग्लिश में याद कर लेना है, हिंदी के चक्कर में मत फंसिएगा, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राइटिंग का मतलब लिखना होता है, स्पीकिंग का मतलब बोलना होता है, ये सबको पता होता है, ठीक है। और बाकी जो फिर राइटिंग स्पीकिंग हमारी किस में आ गई, प्रोडक्टिव में आ गई, तो बची क्या, लिसनिंग और रीडिंग, वो किस में आएगी, दूसरे वाले में आएगी, बात खत्म। इतनी सी बस बात है, ठीक है। PWS से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक पॉइंट कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। क्योंकि लैंग्वेज हमारे कहाँ होती है, दिमाग में होती है, और दिमाग हमारा किस में आता है, कॉग्निशन आता है। कॉग्निशन जो होता है वो आपके मेंटल से ही संबंधित होता है, यानी कि आपके मस्तिष्क से ही। फिर हम पढ़ते हैं अब ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये किस तरीके से होता है, यानी कि स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के चरण यहाँ पे हमारे आते हैं। देखिए इसमें आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर आप किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके रिलेटिव हो गए या घर में भाभी भैया या भाभी दीदी या कोई चाची पाची हो गई, तो उनका कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बच्चा पहले रोता है, और अगर वो नहीं रोता है तो बच्चे को क्या करते हैं, रुलाया जाता है, क्योंकि ये पहचान होती है कि हाँ वो बच्चा दुनिया में है, सर्वाइव कर रहा है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो भी जो फैमिली होती है वो टेंशन में आ जाती हैं कि ये बच्चा जीवित भी है या फिर मर गया। तो पहला क्या करता है बच्चा, जब और क्राइम करता है, यानी कि सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, रोया। ये हमारा पहला आता है स्टेप, ये भी हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है, रोना। रोने में भी क्या हो रहा है, बोल रहा है ना। फिर दूसरा हमारा क्या आता है, 6 वीक तक बच्चा क्या करता है, कोइंग। कोइंग मतलब कूकना होता है। यहाँ पे बच्चा कूकता है, यानी कूकना मतलब अजीब गरीब जो आवाज़ निकालता है बच्चा अपनी ऊ ई टाइप में, तो वो हमारा इसमें आती है। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, 6 मंथ्स तक बच्चा फिर क्या करता है, बैबलिंग करना शुरू करता है, जिसको बोलते हैं बलबलाना। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा कबूतर जैसी आवाज़ निकालेगा, या फिर बच्चा डिफरेंट कोई चीज़ बोलना शुरू करता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बच्चा सबसे पहले स्वर बोलता है, उसके बाद में बच्चा क्या करता है, व्यंजन बोलना शुरू करता है। तो ये जो बैबलिंग होती है ना, बल मम्मी मम्मी, इस टाइप में साउंड निकालना, कबूतर जैसी आवाज़ हो गई या कुछ अजीब टाइप की आवाज़ हो गई, उसको बैबलिंग आ जाता है। फिर वैसे ये सारी चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती हैं कि किस वीक में किस मंथ में बच्चा क्या करता है, और जस्ट सिंपल वे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। जो पूछा जाता है वो नीचे लिखा है। फिर 12 मंथ से 18 मंथ्स का जो बच्चा होता है, ये बच्चे की एक वर्ड की स्टेज कही जाती है। मतलब कि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक शब्द बोलना सीख जाता है। ये एक अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। कहीं कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने 12 माना है, कुछ ने 1.5 साल माना है, तो अब ये हर बच्चे पे डिफरेंट वेरी करती है। अब जिस बच्चे का डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा हो, वैसे ही उसकी सारी चीज़ें चलती हैं। जो बच्चे हेल्दी डेवलप होते हैं उन बच्चों में ये सारी चीज़ें जल्दी देखने को मिल सकती हैं। जिन बच्चों का भाषा विकास लेट होता है तो उनमें लेट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको इसमें इतना वो नहीं करना है। देखो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं कि 1 वर्ड स्टेज क्या होती है, तो वो होती है 1 साल अप्रॉक्सीमेट। ये जो साइन है बीच में अप्रॉक्सीमेट का है, ठीक है। तो जो 1 वर्ड की स्टेज होती है वो हम अप्रॉक्सीमेट 1 साल को मानते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ड की स्टेज क्या होती है, तो वो हमारी अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल की होती है। ये ज़्यादा मतलब जिसको सपोर्ट किया गया, ये वो वाली पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। और बाकी आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे वो आपको अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख जाएगा, क्योंकि हर बच्चे में सेम नहीं हो सकता। ये कोई साइंस का लॉ नहीं है जो कि हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है कि 2 साल का और 5 साल का। बाकी ये ऊपर के 2 पॉइंट्स थे, बाकी ये हैं। बाकी पूरा आप एक बार 2-4 बार पढ़ लोगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। जब बच्चा 2 साल का लगभग हो जाता है तो उसे 272 वर्ड्स ऑलमोस्ट बोलने सीख जाता है। 2.5 साल का बच्चा होता है तो उसको 450 शब्दों की होती है। और जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी जो शब्दावली होती है ना वो 2100 शब्दों तक की विकसित हो चुकी होती है। अब वो अलग बात है, किसी में कम होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप यहाँ बैठ के पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका मेन है वो है अप टू 2 ईयर्स और 5 ईयर्स वाला, इसको आप अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है कि मोस्ट क्रिटिकल पीरियड कौन सा माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चे की जो बाल्यावस्था बच्चे की जो भाषा विकास है उसके लिए सबसे मतलब क्रिटिकल टाइम कौन सा है, जिसमें हमें बच्चे को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो हमारा होता है बच्चों अर्ली डेवलपमेंट, यानी कि
जो पूर्व वाली अवस्था होती है, क्योंकि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट हमारा 2 से लेकर 6 तक माना गया है। बाकी कुछ साइंटिस्ट ने थोड़ा अलग माना है, लेकिन जो हमारा ज़्यादा फॉलो होता है वो हमारा यही है 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 2 से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, ये हमारा अर्ली डेवलपमेंट में आएगा। तो इस समय पे जो बच्चे का भाषा विकास है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर इसी टाइम में बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे लोग अच्छी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, या फिर मतलब तू तड़ाक हो गया, अब्यूजिव वर्ड्स हो गए, ये सारे शब्द यूज़ करते हैं, तो बच्चा यही शब्द सीख जाएगा और फिर वो लाइफ टाइम इन्हीं शब्दों को यूज़ करेगा। वहीं एक बच्चा है वो इस टाइम पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहता है, जहाँ लोग आपस में रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मानजनक जो शब्द होते हैं उनका उपयोग करते हैं, तो बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसी तरीके से होगा। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं ना 5 से 6 साल तक, ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत प्रभाव डालते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर इमोशनली हो, या फिर कॉग्निशन के बेसिस पर हो। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारा था क्लास, इसमें इतनी सी बात, इतनी और ज़्यादा कुछ था नहीं खास जो हमें और करना पड़े। बाकी तो आप लोग इसको देख लेना, जो हमारे इसमें पूछा जाता है वो हमारी लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन आता है इसमें, और कभी ना कभी वो ये भी पूछ सकता है कि 1 वर्ड स्टेज क्या होती है, 2 वर्ड स्टेज क्या होती है, या फिर 5 इयर्स का बच्चा जो होता है उसकी जो शब्दावली होती है वो कितने शब्दों की होती है। उसके आगे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, वो आप लोग एक बार, चलो आप उसी को करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा बच्चों क्वेश्चन है वो है कि बच्चों का भाषा विकास कैसे शुरू होता है। देखो, 5 वर्ष की आयु, जन्म के दौरान रोना, या फिर 1 वर्ष की आयु, या फिर 2 वर्ष की आयु। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले क्या करता है, बच्चा रोता है ना, तो वहीं से बच्चे का जो भाषा विकास है वो शुरू हो जाता है। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो फर्स्ट वाली स्टेज है वो क्या, रोना ही तो है बच्चे का। तो इसलिए हमारा यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जन्म के दौरान रोना, यानी कि सेकंड वाला हम यहाँ पे हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इसमें इतना कुछ था नहीं, तो मैंने इसलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी चीज़ है जो बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। मैचुरेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर आपका हाइट एंड वेट हो गया। तो देखिए, मैचुरेशन परिपक्वता, तो परिपक्वता तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा अगर मैच्योर नहीं होगा, तो अगर एक 18 साल का बच्चा है, 18 साल का व्यक्ति है, अगर वो 5 साल के जो लोग हैं उनकी तरह शब्दावली का उपयोग करेगा, तो ये उसकी मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे क्या है, लो है, ऐसा हम मानेंगे। इसलिए मैच्योरिटी क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। एक व्यक्ति मैच्योर है तो उसको इतनी समझ होती है ना कि उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, इसलिए हम ये वाला तो हमारा होता है सही, और यहाँ पे हमसे पूछा है जो है गलत वही है सही। तो सेकंड पढ़ते हैं हेल्थ। हेल्थ भी हमारी क्या होती है, बच्चे के विकास को प्रभावित करती है ना, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, तो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं होगा। और फिजिकल से हमारा कॉग्निशन जुड़ा होता है, कॉग्निशन में हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है ना। तो हमारा सेकंड वाला भी क्या है, जो इफेक्ट करता है, ये वाला भी सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया। यहाँ पे हमसे पूछा है जो सही नहीं है, नॉट का है। ठीक है, पढ़ना ध्यान से। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। अगर बच्चे के अंदर लैंग्वेज सीखने की इच्छा ही नहीं है, देखो एक तो लैंग्वेज वो होती है जो आप मतलब जनरल वे में एक्वायर करते हो सोसाइटी से, अपने परिवार से, फिर जैसे आप बड़े होते हो तो आप स्कूल जाते हो, फिर आप और अच्छे वे में उस लैंग्वेज को सीखते हो। तो अगर बच्चे में मोटिवेशन नहीं है सीखने का, तो वो क्या सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ये मैचुरेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करती हैं। बच्चा क्या, हाइट एंड वेट, तो हाइट एंड वेट हमारा यहाँ पे राइट आंसर, रॉन्ग आंसर होगा, जो रॉन्ग होगा वही यहाँ पे हमारा राइट होगा, यानी कि फोर्थ वाला यहाँ पे हमारा ठीक होगा, क्योंकि फोर्थ जो हमारा हाइट एंड वेट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं हाइट एंड वेट हमारा ऑलरेडी हेल्थ में आ ही गया, तो इसलिए हमें इसे अलग से लिखने की कोई वो नहीं है, इसलिए हमारा फोर्थ वाला क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो, लिसनिंग टू अ स्टोरी विल, एक मिनट ही क्या हो गया, हाँ, लिसनिंग टू अ
वन सेकेंड, हाँ। लिसनिंग टू अ स्टोरी विल इन्हेंस आवर चाइल्ड्स डैश डेवलपमेंट। एक बच्चे को कहानी सुनाना उसके किस विकास को बढ़ावा देती है? इमोशनल को, सोशल को, फिजिकल को, लैंग्वेज को। तो बच्चों को आप कहानी सुना रहे हो तो बच्चे क्या है, जब आप बच्चे को स्टोरी टेलिंग करा रहे हो, उसको सुना रहे हो, तो उसके दिमाग में उसको लेकर क्या होता है, इमेजनरी चीज़ें बनती हैं और नए नए वो जो शब्द हैं वो उसके दिमाग में जा रहे हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कहानी तो सुनते हैं, कहानी सुनते हैं तो वो तरह तरह की उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको भी अडॉप्ट करते हैं। तभी तो छोटे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, कहानी जब बच्चों को सुनाते हैं तो आसान से आसान जो भाषा होती है उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम एक 15 साल का बच्चा है, जिस शब्दावली का उपयोग करके उसको अगर कहानी सुनाएंगे, उस जो शब्दावली का उपयोग करके हम 2 साल के बच्चे को तो कहानी नहीं सुना सकते ना। अगर आपको 2-3 साल के बच्चे को कहानी सुनानी है, या 3-4 साल 5 साल का कुछ भी मान लो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आसान शब्दावली होगी उसका उपयोग करेंगे। और फिर वो शब्दावली जब बच्चे के दिमाग में आती है तो वो उन शब्दों को सीखता है, उसकी जो डिक्शनरी है उसमें ऐड होते हैं। तो लिसनिंग स्टोरी क्या करता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है। उसकी जो उसका माइंड है उसमें नए नए शब्द क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। होता है ना, जब आप छोटे थे तो जो आपकी बुक्स थी, जो उनकी जो लैंग्वेज थी बड़ी इजी थी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता गया, बड़े क्लास में आते गए, आपकी लैंग्वेज क्या हुई, बुक्स की हार्ड होती गई, क्योंकि अब आपका माइंड इस अकॉर्डिंग बन चुका था कि आप उन हार्ड जो वर्ड्स हैं उनको भी समझ सको। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, लैंग्वेज होगा। इसके अलावा अब हमारा आता है, निम्न में से कौन से शब्दों को सीखते वक्त बच्चा मैं शब्द का उच्चारण बार बार करता है? मतलब कि वो कौन से वर्ड्स हैं जब बच्चा उनको सीखेगा। मैं, देखो मैं हमारा किसका सूचक होता है, अहम ईगो का। जो हम लोग जनरली मानते भी हैं, अगर आप कहीं पे जाते हो और खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, आई कहते हो, आई एम डैश, बट ये थोड़ा आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो है, इसको भी शो करता है। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, हर कोई आई करके ही खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तो हम उस चीज़ को हटाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बच्चा मैं शब्द का उच्चारण बार बार करता है, कौन से शब्दों को सीखते हो? आप जब विशेषण पढ़ते हो, यानी कि जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हो, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। विशेषण को हम कहते हैं बच्चों एडजेक्टिव, ADJECTIVE। ठीक है, क्रिया होती है हमारी वर्ब, संज्ञा होती है हमारी नाउन, और सर्वनाम होता है हमारा प्रोनाउन। ये 4 यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, अब हाँ, तो मैं शब्द हैं वो किस में यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है उसको बताते हैं। इसमें गुड, बैड, इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, विशेषण यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। फिर हमारा आता है क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया भी हमारी ये थी, क्रिया में मैं शब्द कहाँ आता है, इसमें इज, आर, एम, वॉज, वर आते हैं, तो क्रिया भी हमारा बच्चों गलत हो गया। फिर आता है नाउन। नाउन क्या है, नेम, पर्सन, थिंग, इन सब चीज़ों को बताता है। दिल्ली, मुंबई, आगरा, पेन, पेंसिल, हॉर्स, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो संज्ञा भी हमारा नहीं हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की, तो आप सभी को प्रोनाउन चार्ट याद होगा। हमारे जो 7 होते हैं, आई, मी, माई, वी, आवर, वी, यू, दे, शी, हर, मैं, वह, तुम्हें, ये सारे जो शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं बच्चों, प्रोनाउन में आते हैं ना। सर्वनाम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो आपने जो सर्वनाम है जो उसमें 3 पुरुष हैं, मैं हिंदी में एक बार समझा रही हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो आपका प्रथम पुरुष है उसमें क्या आता है, मैं आता है ना। तो ये हमारा जो यहाँ का राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों 4th वाला सर्वनाम। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा अभी हमारा, जो शायद आपका होमवर्क होगा। देखो इसके बाद और है, हाँ लास्ट है, देखो डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से वो कौन, ये वाला जो आपका आंसर दोगे आप मुझे होमवर्क में दोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि किस पीरियड को हमने क्या नाम दिया है कि वो बहुत सेंसिटिव पीरियड है, किसके लिए, बच्चे की भाषा विकास के लिए। वो प्रीनेटल पीरियड होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, मिडिल होता है, या एडोलसेंस होता है। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आप वो हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का क्लास था। ये टॉपिक छोटा ही है इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं कराई। बाकी इस टॉपिक से जुड़ी हुई आपकी 3 थ्योरी आती हैं बच्चों। एक आती है हमारी नॉम चॉम्स्की की, आपने सुना होगा नॉम चॉम्स्की। दूसरी आती है हमारी पियाजे की, और तीसरी हमारी है वाइगॉत्स्की की। इन तीनों ने लैंग्वेज को लेकर अपनी कुछ बातें बोली हैं।
तो इन तीनों ही थ्योरी को हम आपको इसके साथ में बढ़ाएंगे। आज मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। आने वाले दिनों में डे बाई डे आपको कल आपके लिए नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी की वीडियो मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास मिलेगी, एंड फिर परसों प्याजे की, और फिर थर्ड उसके नेक्स्ट डे वाइगॉस्की की। बाकी जो क्लासेस आपकी शाम को आती थी वो वैसे ही आएंगी, अब कोई छुट्टी नहीं होगी, और आपका पूरा सिलेबस का जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करा सकें उसका ध्यान रखा जाएगा। कल का मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए सोशलाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करा दूँ। बाकी मैं देखती हूँ अपना एक बार, और आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।